Hello students, so now we are going to discuss about how can we get good marks in our exam. ठीक है, तो सबसे पहले बात आ जाती है हैंड राइटिंग की. कीप इट इन माइंड, जब भी आप लिखने जा रहे हैं अपना एग्जाम, कोई भी पेपर आप करने जा रहे हैं, तो हैंड राइटिंग या तो अगर आप सारे वर्ड स्ट्रेट लिखते हैं तो स्ट्रेट लिखिए, स्लैंडेड लिखते हैं तो सारे वर्ड स्लैंडेड लिखिए. ठीक है, इफ यू राइट दैट साइड तो दैट साइड ही हो सारे वर्ड. अब एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय. अब ये सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, देखो इक्वल स्पेस छोड़ा है मैंने, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इक्वल स्पेस है और इक्वल ही लेंथ है हर वर्ड की. देखिए, और हर वर्ड स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही है. ठीक है, और यहाँ पे ये लेंथ इक्वल है तो ये लेंथ इक्वल है. ठीक है, यहाँ पे कुछ बात आई समझ में? जब बचपन में आपको हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती थी ना, इस तरीके की कॉपी में क्यों कराई जाती थी? बेसिक कंसेप्ट वही है. ओके, हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो डेफिनेट सी बात है गुड इंप्रेशन जाएगा आपका. सेकंड, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस का उत्तर दीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया, हाउ डिड ही गो देयर. वो वहां कैसे गया? डिड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि आपको अपना आंसर भी किस में लिखना है? सिंपल पास्ट में लिखना है. आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. अब खाली इतना ही काफी नहीं है, हमें एक्टिव पैसिव वॉइस सिखाए जाते हैं. उनका बेसिक यूज क्या होता है? बेसिक यूज ही यही होता है कि हम जनरली अपनी कोई भी बात कह रहे होते हैं तो हम टेंसेस का यूज करते हैं. जब हम कोई सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो हम बेसिक वॉइस में लिखते हैं रिटन में. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉस या वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, एक इसका यूज करेंगे. आपने देखा भी होगा बहुत से जब क्वेश्चन आंसर्स आप याद करते हैं तो आप पाते हैं इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म या वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर आप को मिलता होगा हैज हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे माई लंच बॉक्स हैज बीन लॉस्ट. तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए. एक्टिव पैसिव वॉइसेस का यूसेज कीजिए. सेम टेंस में ही आंसर देना है. प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में आंसर देना है. पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में ही आंसर देना है. वास वर्ड से क्वेश्चन किया गया है तो वास वर्ड से ही आंसर देना है. हैज हैव से है तो हैज हैव से ही आंसर देना है. ठीक है, और फ्यूचर टेंस आता है तो उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या पूछा जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा. ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई आपको समझ में, सेम टेंस में ही आंसर दिया जाता है. हैंड राइटिंग का हमेशा ध्यान रखिएगा. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है आप उसी को करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको आपने सुना भी होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. ठीक है, तो जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, चाहे वो लेटर राइटिंग है चाहे वो कुछ भी है, वो आपको बहुत अच्छे से आपको आती है तो उसे लिखना स्टार्ट करना है. ठीक है, एंड वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर, हमेशा जो आपको याद रखनी है एक और चीज़, वो ये है कि अपना आंसर अटेम्प्ट करते वक्त आप क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ें. कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, नंबर कम आते हैं. तो पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से आपको रीड करना है, उसके बाद अपना आंसर लिखना है. और ये नहीं है आप जैसे आपके पास टाइम है, आप क्वेश्चन आंसर, आपने क्वेश्चन का आंसर याद किया, एक बार लिख के भी देखा, दैट्स ऑल, हमारा काम खत्म. नहीं, कम से कम 3 से 4 बार आप उस आंसर को लिख करके देखिए, सो दैट वो इतना परफेक्ट हो जाए कि जब एग्जामिनर चेक करे तो उसे फुल स्टॉप की भी मिस्टेक ना मिले इसमें. ओके, तो हमेशा प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा. और हमेशा जब भी आप अपना आंसर शीट को सबमिट करने वाले हैं या आपने क्वेश्चंस के सारे आंसर दे दिए हैं, तो ये याद रखिएगा कि आंसर शीट सबमिट करने से पहले कम से कम 10 या 5 मिनट जरूर बचा के रखने हैं. आपको रीचेक करना है पूरा आंसर शीट को और ये देखना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी उसमें. कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ गलतियां पता है बट समटाइम्स वी डोंट चेक, तो चेक जरूर करना है अपने आंसर शीट को. ठीक है, तो ये 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं. जैसे क्वेश्चन अनसीन पैसेज का आप आंसर देते हैं तो उसमें तो सारे आंसर्स लगभग अनसीन पैसेज में ही होते हैं. ठीक है, और बेसिकली जब भी आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर की बिगनिंग कर रहे हैं तो एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस का ध्यान रखिएगा. जिस वर्ड में आपको डिफिकल्टी है वो वर्ड बिल्कुल यूज मत करो. जिस सेंटेंस में आपको डाउट है सेंटेंस फॉर्मेशन में, वो मत यूज करो. सिंपल ग्रामर यूज करो बेशक, सिंपल वर्ड्स यूज करो बेशक, बट दे मस्ट बी ऑल टुगेदर करेक्ट. उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए.
अब आपने सपोज कीजिए इंप्रेशन डालने के लिए भारी भरकम वोकैबुलरी यूज की और वहाँ आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या आपने अच्छा सेंटेंस लिखने की कोशिश की और इन दैट केस आपने मिस्टेक कर दी, तो वो इंप्रेशन नेगेटिव में चला जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि चाहे सिंपल लिखिए, सिंपल वोकैबुलरी यूज कीजिए, बट दैट मस्ट बी करेक्ट। ओके, एंड टू द पॉइंट, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, कोई भी आंसर ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना, कम भी नहीं लिखना, ठीक है। इन दिस वे यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स, दैट्स ऑल।